₹8 की मिलेगी। और यहाँ अगर टारगेट अचीव हुआ 7-8 से सीधा ₹80, 10x हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो साथ ही साथ बात करेंगे हम फिन निफ्टी के बारे में भी, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी। तो बात करेंगे उसमें हीरो जीरो ट्रेड की, और हम करेंगे ऑप्शन चेन को एनालाइज। दोनों को कोलैब करके एक बढ़िया सा ट्रेड बना के दूंगा। ऑलरेडी मैंने बना रखा है, सारा एनालिसिस मैं करके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे इंडेक्स बार बार यहाँ पे आपको सपोर्ट देते हुए दिखा है। बार बार अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, और आज पूरे दिन इसने सपोर्ट बनाया है। इसका मतलब ये है कि मे बी इंडेक्स को नीचे जाने का मन नहीं है, या उसको नीचे नहीं लेके जाया जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि कुछ साइडवेज सिनेरियो भी बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। कुछ जिगजैग मूव, रोलर कोस्टर मूव्स, ऐसे कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार इसको बना देते हैं साफ। ठीक है, तो ये कुछ स्नेक पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ हमारा सपोर्ट है 18,650 का, 18,650 के नीचे। अगर मैं आपको बोलूं 1 आवर कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है, देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स नीचे गिर जाएगा और बढ़िया गिरावट आ सकती है। ऑन द अपसाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कौन सा पैटर्न बना रखा है, डबल बॉटम पैटर्न। आज बॉटम पे मैंने आपको बोला था कि 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस या 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन कर सकते हो। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा। तो अगर हम ये एज्यूम कर ले कि यहाँ पे इंडेक्स डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है, तो हम स्टॉप लॉस का लगाएंगे। अगर हम यहाँ कहीं बाय कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा इस वाले लो से काफी नीचे लगाओगे, क्योंकि अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया तो वो क्या बन जाएगा, लोअर लो। तो जब तक मार्केट इस लो के ऊपर है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे कुछ डबल बॉटम क्रिएट करके वापस ऊपर चले जाए। तो अगर यहाँ हमको कुछ एक्टिविटी दिख रही है कि मार्केट नीचे नहीं जा रही, बार बार नीचे से रिजेक्शंस आ रही है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है। डबल बॉटम की कंफर्मेशन कब आएगी? डबल बॉटम की कंफर्मेशन आएगी 18,750 के ऊपर इंडेक्स जब कैंडल क्लोज कर देगा तब। इंस्टेड ऑफ यहाँ बाय करने के बजाय अगर हम यहाँ बाय कर ले छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो ये प्रॉफिट भी हमारा और ये प्रॉफिट भी हमारा। तो जो एडवांस ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो यही करते हैं कि नीचे आपने देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा, मल्टीपल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ से भी इंडेक्स नीचे गिर सकता था, लेकिन अगले दिन ऊपर आ गया। फिर इतनी बड़ी कैंडल आने के बावजूद इंडेक्स नीचे ही सस्टेन हुआ है, कोई बढ़िया गिरावट नहीं आई है। तो यहाँ सिंपल है, 18,640 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है मतलब गिरावट, हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी यहाँ बाय करा है मेरे साथ, जो मैंने आपको बताया, और यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपकी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 तो यहाँ हिट हो ही चुकी है। फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो ही चुका है। और अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपने होल्ड करा है, आप कल मॉर्निंग में खुलते गैप अप होगा या फ्लैट खुलेगी, जो भी होगा, पार्शियल पोजीशन एग्जिट करके स्टॉप लॉस के पास लगाओ अपना, कॉस्ट जो है अपनी स्टॉप लॉस के पास लगा दो, या स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट के पास लगा दो, जो समझ आ रहा है आपको। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, उसको राइड कर सकते हो ट्रेंड को, यहाँ तक इंडेक्स साइडवेज रहेगा, नेक्स्ट लेवल मूवमेंट आएगी, इसके ऊपर सीधा खड़ा हो जाएगा इंडेक्स सीधा। क्योंकि यहाँ देखो, ये वाला देखो, ये इंडेक्स के ऊपर स्ट्रेट फॉल, स्ट्रेट फॉल, स्ट्रेट फॉल, स्ट्रेट अप मूव, स्ट्रेट अप मूव, स्ट्रेट फॉल, स्ट्रेट अप मूव। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट अप मूव। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल है, कंसिडर सेल बिलो 18,640। तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 18,600, एंड फाइनल टारगेट हो सकता है आपका 18,500 ऑन द अपसाइड। एक बढ़िया बाइंग होगी आपकी 18,750 के ऊपर, मैक्सिमम टारगेट होगा आपका 18,850। तो जब तक मार्केट 18,640 के ऊपर है, आप तब भी अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि बड़े लेवल पे इंडेक्स एक सपोर्ट के पास है। तो जब जब 650 640 के पास आए, आप वहां से एक रिवर्सल ट्रेड लेके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। और बात करते हैं सबसे पहले एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल की। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आज मॉर्निंग में मैंने आपको 9:34 पे बोला था, एक्सपेक्टिंग रॉकेट मूव इन टाटा मोटर्स। चार्ट खोल के दिखाऊंगा, 564 चल रहा था। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा टाटा मोटर्स पे, तो सबसे पहले आप टाटा मोटर्स देखो कहाँ क्लोज हुआ, 568 तक गया, 564, यहाँ पे 564 हुआ, ये सारी इस मूव के बाद यहाँ 564,
ऊपर गया 565 तक, वापस नीचे आया, रीटेस्ट करा, एक रॉकेट मूव, देयर आर हाई चांस कल भी ऊपर जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आज मैं सुबह से बुलिश था ऑटो सेक्टर पे। यहाँ पे अगर आप नीचे चल के देखोगे, यहाँ पे मैंने एम एंड एम अपनी प्रीमियम चैनल पे बाय कराया था। एम एंड एम पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया रॉकेट मूव आई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप दिया। बैंक निफ्टी में 43,697 के पास दिया था गिरावट का, व्यू इज बियरिश मैंने ये लिखा था, व्यू इज बियरिश इन बैंक निफ्टी। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया इंडेक्स बाद में गिरा है। आपको कुछ दिन पहले मैंने बोला था 425 से 415 जो है बेस्ट जोन है अंबुजा सीमेंट्स का, 419 का लो लगाया है और 428 तक की मूव दी है। और आप देख सकते हो मैंने पुट ऑप्शंस कर बाय कराई थी प्रीमियम चैनल पे जो हिट हुए हैं। निफ्टी सपोर्ट पे है, बाउंस हो सकता है, 18,640 के नीचे ही शॉर्ट करना, सब कुछ मैंने आपको बोला था। साथ ही साथ आपको मैंने जो अभी मैं समझा रहा हूँ वो व्यू अपना एशिया स्टडीज पर डाला था, यहाँ पे भी मैंने आपको शो करा। आप देखो 11:07 पे Maruti can bounce to 9500, CMP 9400। मारुति देखो भाई, 100 रुपए से ऊपर गया है ये शेयर, आप देख सकते हो क्या बढ़िया ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद एक सीधा खड़ा हो गया स्टॉक, सीधा खड़ा, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर जो है आने वाले दिन तक और ऊपर जा सकता है, तो इस पे आप अपनी नजर बनाए रखो। चलते हैं वापस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, कहाँ पे, इस लेवल पे, 1 2 3 आप देख सकते हो ये वाला लेवल। तो ये कौन सा लेवल हो गया आपका, ऑलमोस्ट 43,500 के ऊपर, 43,500 से लेके 43,600। तो कल भी अगर इस जोन पे आती है आप बाइंग करके चल सकते हो। ऑन द अपसाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस दिखती है, जिसने मार्केट ने उसकी बहुत बार रिस्पेक्ट करी है। कैसे, अगर आप ये देखोगे 43,682, इसको आप 43,700 मान के चल लो, मैं 12-13 रुपए का बफर दे रहा हूँ, 18 रुपए का, ठीक है। सपोर्ट 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 रेसिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। तो ये एक ऐसा जोन है, अगर मार्केट कल 43,700 के ऊपर निकली, रॉकेट मूव आ सकती है, क्योंकि एक वो वाला जोन जहां पे मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया, मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस बनाया, तो जैसे ही ये जोन क्लियर होगा, आप रॉकेट की तरह जाते हुए देख सकते हो निफ्टी बैंक को। तो क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट 43,800, कंसीडर बाय अबव 43,700, फर्स्ट टारगेट विल बी 43,800। 43,800 के ऊपर अगर आप देखोगे स्ट्रेट गिरावट आती है, स्ट्रेट अप मूव आती है, मोमेंटम और भी तेज हो सकता है 43,800 के ऊपर। इसके बाद आपका फाइनल टारगेट होगा 44,000। तो कल अगर 43,700 के ऊपर जाएगी मार्केट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बाद आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 44,300 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते। ऊपर के लेवल से अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेके, लेकिन थोड़ा बहुत कॉशियस होना होगा। जो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप इसको आज ही और अभी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके जाओ और ज्वाइन करो। चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियसली रिजेक्शंस दिखेंगी। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, रिजेक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और यहाँ भी सपोर्ट। तो ये वाला वो जोन है जहां से मार्केट अगर ये ब्रेक करके नीचे जाती है तो बढ़िया गिरावट आ सकती है, सीधा आपको नाइफ की तरह गिरती हुई दिख सकती है। ऑन द अपसाइड अगर यहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है तो एक रॉकेट मूव तो बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले लोग और इस वाले लोगों को मैंने कनेक्ट करा, मेरे को आज मार्केट ने इसी जोन पे, देखो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। ये वो वाला जोन है जहां पे आपको एक डायनेमिक सपोर्ट भी मिलता है। डायनेमिक सपोर्ट कैसे होता है, ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट उसको बोलते हैं डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक सपोर्ट, वो क्या होता है, एक जोन जो प्राइस एक्शन पे हमने बनाया। क्योंकि स्टैटिक मतलब एक जगह स्थिर रहना, एक जगह रहना, ठीक है। तो ये वो है कि जो चेंज नहीं हो रहा। डायनामिक होता है चेंज होना। प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके बाद ट्रेंड लाइन आगे चलेगी, तो ये सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा कहीं, फिर आपको यहाँ दिखेगा सपोर्ट लेता हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। चलेंगे 1 आवर के टाइम, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मेरे को ये कहता है कि इंडेक्स है एक रेसिस्टेंस पे, एक साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम अगर देखूं, बड़ा टाइम फ्रेम साइडवेज, छोटा टाइम फ्रेम हायर हाई की फॉर्मेशन, मतलब एक अप ट्रेंड।
हायर हाई की फॉर्मेशन ये कहती है कि यहाँ से एक नया हाई लग सकता है। अगर नया हाई की मैं एज्यूम करूँ या एक्सपेक्ट करूँ तो वो कुछ 19,800 तक तो लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट हाई जो था वो 19,750 का था। ये वाला हाई और इस हाई के बीच में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का गैप है। तो अगर मार्केट को गिरावट भी करना होगा या सेलर्स भी आएंगे, कुछ चैनल भी अगर बनना होगा, तो एक नया हाई 19,800 के पास लग के वापस नीचे आ सकती है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फिन निफ्टी जो है वो आने वाले दिन में आपको 19,800 दिखा सकती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या हमको लेटेस्ट रेसिस्टेंस कौन सी है जिसके ऊपर इंडेक्स जो है वो सपोर्ट जो रॉकेट मूव दे सकता है। तो वो मेरे को पता है आप लोगों ने चार्ट में देख के पहले ही समझ लिया है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को जल्दी से आपको एनालाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने देखो ऊपर से लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इधर से ट्रेंड बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाले लो और ये वाले लो के आसपास से एक गिरावट दिखने को मिली है, तो इसलिए मैंने उसको ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो हो गया। ठीक है, ये एक है लोअर लो की फॉर्मेशन। अभी तक एक बढ़िया हायर लो की फॉर्मेशन नहीं लगी। मैं इसको हायर लो नहीं मानूंगा। मैं अगर मेरे को कल मार्केट फिर से यहाँ दिख के सपोर्ट दिखा के ऊपर जाती हुई दिखी, तो यहाँ पे मैं एक हायर लो को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अगर ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो ये पक्का हायर लो है। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहाँ पे कहीं हायर लो बनाती है, तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। देखो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो ये वाला लेवल है 19,540 का, इसके ऊपर आंख बंद करके बाय कर लेना। हीरो जीरो भी बनाना हो तो यही हीरो जीरो का ट्रेड है और यही आपका एक नॉर्मल ट्रेड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रिजेक्शन ली, रिजेक्शन रिजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे रिजेक्शन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। एक हमारी कंडीशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी क्लियर कौन सी करनी है हमको, एक जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए बस। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये ब्रेक होगा, देखो लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अभी कंफर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि बस इतना दिख रहा है मेरे को। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट यूं करके भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो अगर कल मार्केट नीचे भी आ रही है तो आप यहाँ के स्टॉप लॉस से बाइंग करके चल सकते हो। आप ये ज्यूम करोगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट एक लोअर हाइयर लो बना रही है। ठीक है, हाइयर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइयर लो बना रही है तो यहाँ के स्टॉप लॉस से आप इन टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हो। ठीक है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो बाय है ही आपका। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, कंसीडर बाय अबव 19,550। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,600, सेकंड टारगेट होगा 19,632। 19,550 पे खड़े होके आप 19,600 की कॉल या 19,550 की कॉल लेके चल सकते हो। हीरो जीरो बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है 20-30 रुपए की चीज़ आपको 80 या 100 रुपए की होती हुई दिख सकती है, तब ये वाले टारगेट्स अचीव होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस था और यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट था, तो ये वाला जो लेवल है वो अपने आप में एक रिजेक्शन एरिया है। तो इस लेवल में जाके आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। ऑन द डाउन साइड अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मेरे को लगता है कल मार्केट फर्स्ट टिक से एक ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जा सकती है। तो अगर यहाँ पे भी अगर आपको कोई 19,550 की कॉल मिल जाए, 7-8 रुपए की, 7-8 रुपए की मिलेगी, और यहाँ अगर टारगेट अचीव हुआ 7-8 से सीधा 80 रुपए, 10x हो सकता है। ठीक है, आंख बंद करके बाय मत करना। थोड़ी बहुत रिजेक्शन, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाए तो ही बाय करना। आई होप आपको फिन निफ्टी का एनालिसिस भी क्लियर हो। मैं आपको भी सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हाँ, ये लेवल क्लियर ब्रेक होंगे तो ही 19,450 के नीचे इंडेक्स जाएगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे। अभी उसके लिए टाइम है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके चल सकते हो। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो फिर निफ्टी क्लोजिंग हो गया 19,521 पे। आप देख सकते हो 19,550 भी एक रेसिस्टेंस 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 रेसिस्टेंस, हर जगह आपको रिजेक्शन कहीं ना कहीं फेस करने को मिलेगा। सपोर्ट है 19,500 का। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इस पे सरखपाई नहीं करूंगा। मेरे को जो टेक्निकल्स है वो एक बहुत बढ़िया सेटअप दिखा रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन मार्केट ने ली है और यहीं कहीं क्लोज हो रहा है। जैसे टेक्निकल ब्रेक होगा एक बहुत तेज अप मूव आ जाएगी, तो उस तेज अप मूव में ये सारे लेवल्स जो है वो बदल जाएंगे। तो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।